तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 15 आनंदमयी कविता किसान, इसको पढ़ेंगे और इस पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो पाठ 15 आनंदमयी कविता किसान। आनंदमयी का अर्थ होता है आनंद देने वाला। जिस चीज़ से हमें आनंद मिलता है उसको हम आनंदमयी कहते हैं। ठीक है, चलिए किसान। किसान का मतलब आप जानते ही होंगे। किसान खेतों में काम करता है, खेत की जुताई करता है, उसमें बीज बोता है और उसकी निराई गुड़ाई करता है, फसल उगाता है। ठीक है, तो किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है क्योंकि वे हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, अभी सवेरा नहीं हुआ है, पूरब की लाली पहचान। पूरब की लाली, पूरब साइड, पूरब दिशा से सूर्य उगने से पहले एक लाली दिखाई देती है। ठीक है, तो पूरब की दिशा से लाली को पहचान कर, आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं। यहाँ पे पूरब की दिशा में ये लाली दिखाई गई है, सूरज निकलने से पहले जो लाली दिखाई देती है। तो उस लाली को पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खाट छोड़ उठ गया किसान। ठीक है, खाट आप जानते होंगे, गांव में इस तरह की खाटें होती हैं और इसे चारपाई भी कहते हैं। ठीक है, तो नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। अभी सवेरा भी नहीं हुआ है, पूरब की लाली को ही पहचान कर और चिड़ियाओं के जागने से पहले खाट छोड़कर किसान उठ गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, खिला पिलाकर बैलों को ले, करने चला खेत पर काम। वह बैलों को खिला पिलाकर, चारा खिला पिलाकर और खेत पर काम करने के लिए चल दिया है। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, किसानों की कभी भी, किसानों का कोई त्योहार नहीं होता। यदि खेत में काम है, भले ही कोई त्योहार हो, लेकिन उन्हें खेत में काम करने जाना ही होगा और न ही उनके लिए कोई छुट्टी होती। जैसे कि हमारे तो संडे की छुट्टी होती है, बच्चों की संडे की छुट्टी होती है ना, और कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, उसकी भी बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन किसान की किसी भी दिन कोई अवकाश नहीं रहता। उसको नहीं कभी आराम, उसको कभी भी आराम नहीं है। खिला पिलाकर बैलों को ले, करने चला खेत पर काम। बैलों को खिला पिलाकर वह खेत पर काम करने के लिए चल दिया है। और नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, ना ही कोई कभी त्योहार है, उसको नहीं कभी आराम, न ही उसको कभी कोई आराम है। आगे बढ़ते हैं। गरम गरम लू चलती सन सन, गरम गरम लू। देखिए, जब गर्मी होती है तो हवा गर्म हो जाती है, उसे ही गर्म लू कहते हैं। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान। और धरती तवे की तरह जलती है। ठीक है, जब गर्मी होती है तो गरम गरम लू चलती है और धरती तवे के समान जलती है। तब भी करता काम खेत पर, वह तब भी किसान, इतनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी किसान खेत पर काम करता है। बिना किए आराम किसान, बिना कोई आराम किए किसान काम करता रहता है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं किसान, ये जो है हल से, ये देखिए हल है ना, ये हल है, ये बैल है और ये किसान है। ये बैलों से और हल से खेती को, ज़मीन को जोत रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। तो देखिए, बादल गड़गड़ करके गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है चमचम, और बिजली भी चमचम करके चमक रही है। मूसलाधार बरसता पानी, मूसलाधार बहुत ज़ोरों से पानी बरसता है।
जरा ना रुकता लेता दम, लेकिन किसान तब भी रुकता नहीं है, कतई भी दम नहीं लेता है। और मूसलाधार बारिश में, बिजली चमकने पर, बादलों के गरजने पर वह निरंतर काम करता रहता है। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किसान, बारिश हो रही है, बादल है, बहुत तेज तेज जोरों से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन तब भी किसान काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ पांव ठिठुरे जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। तो हाथ पांव ठिठुरे जाते, किसान जो है, कितनी भी सर्दी हो, कितने भी उसके हाथ पांव ठिठुर रहे हो, उस घर से बाहर निकले कौन, उस समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। कौन घर से बाहर निकले, फिर भी आग जलाकर खेतों पर, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। फिर भी किसान खेतों पर आग जलाकर खेतों की रखवाली करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसान जो है आग जलाकर खेतों की रखवाली कर रहा है। यहाँ पे ये एक पक्षियों को डराने के लिए ये एक पुतला बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है किसान को चैन कहाँ, किसान को चैन बिल्कुल भी नहीं है, वह करता रहता हरदम काम, वह हरदम काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने, उसने कभी भी नहीं सोचा घर पर रह करना आराम, उसने कभी भी घर पर रहकर आराम करना नहीं सोचा। देखिए यहाँ पे जब फसल पक जाती है तो उसके बाद किसान फसल की कटाई करता है। ठीक है, सत्यनारायण लाल ने ये कविता लिखी है। तो आप लोगों ने ये कविता पढ़ी, पढ़कर आपको, इस कविता को पढ़कर आपको बहुत आनंद आया होगा। ठीक है, किसान के बारे में कविता है, किसान क्या क्या काम करता है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब इन को देख लेते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान हैं, वे दिन में क्या क्या काम करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हाँ मेरे चाचा जी किसान हैं, वे दिन में बहुत काम करते हैं, जैसे खेतों में हल जोतना, बीज डालना, पानी देना और खेतों की रखवाली करना। आप अपने अनुसार भी, आपके परिवार से जो भी आपके चाचा ताऊ बाबा जो भी किसान हैं, आप उसके अनुसार भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, क्या आप कभी खेत में गए हैं, वहाँ क्या क्या दिखाई देता है। तो वो आप, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, उत्तर हाँ, मैंने वहाँ एक हल, बैल और चिड़ियों को भगाने वाला पुतला देखा। या कभी आप जब भी कभी खेत में गए होंगे तो उसके अनुसार भी जब तब उस समय आपने जो जो भी चीज़ें खेत में देखी होंगी उसके अनुसार भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मुझे खेतों में बैठी चिड़ियों को उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब मेरे मुंह और शरीर पर ज़्यादा गर्मी लगती है, त्वचा लाल हो जाती है, तब मुझे लू चलने का पता चल जाता है। तो देखिए जब लू चलती है, जब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तो चेहरे पर भी, हमारे चेहरे पर हम और शरीर के अन्य अंगों पर, ठीक है, जो भी अंग हमारे जैसे कि हमारी हाथ है, उस हमने हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी है और हमारे जो आधा हाथ है जो खुला है, उस पर हमारी गर्म गर्म हवाएं हमें महसूस देंगी। ठीक है, गर्म गर्म हवाएं हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लू चलने का पता चल जाता है। प्रश्न नंबर 5, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है, अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में पुतला लगाया जाता है, हमारी भाषा में उसे हौवा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो इसका उत्तर हम सब लिखेंगे, किसान हम सब के लिए बिना आराम किए अन्न खाना उगाता है,
उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये इसके प्रश्न उत्तर थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। तो खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम, ये जो खालिस्तान हमें दिया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। खेत में उगने वाली वस्तुएं हैं गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, मूंगफली और गन्ना। आगे बढ़ते हैं। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, शाल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रूम हीटर चलाते हैं, आग जलाकर तापते हैं और खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। तो चलो बनाते हैं और शब्द। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते फड़ फड़। देखिए, पत्ते को उड़ते, जब पत्ते उड़ते हैं तो फड़ फड़ की आवाज़ आती है। बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम, बारिश होती छम छम। जब बारिश होती है तो छम छम की आवाज़ आती है। ओले बरसते धड़ धड़। ठीक है, खालिस्तान में आप दड़ दड़ लिख सकते हैं। जब ओले बरसते हैं तो धड़ धड़ की आवाज़ आती है। सब शांत हो जाता सन सन। जब सब शांत हो जाता है तो सन सन की आवाज़ आती है। फिर सूरज चमकता चमचम। उसके पश्चात कड़ाकेदार चमचम सूरज चमकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए कुछ बनाएं। यह बाग का यह बाग बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर पूरा कीजिए। तो देखिए, इसमें कुछ बिंदु दिए हैं, इन्हें आप आपस में मिला सकते हैं। ऐसे करके हम आप करना। इन बिंदुओं को आप, अरे भाई, इन बिंदुओं को देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इन बिंदुओं को आप आपस में मिला सकते हैं। ऐसे इसको मिला दीजिए। बिंदु को आप अच्छे से मिला लोगे किताब में। ठीक है, इसको ऐसे मिला के, इसको ऐसे 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 यहाँ से ऐसे मिला के आप बाग का चित्र बना सकते हो। देखो, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि बाघ हमारे देश में बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, इसलिए बाघ का चित्र हमें दिया गया है। बाघ बचाओ। और एक संदेश भी लिखिए। यहाँ पर आप एक कोई भी संदेश लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति बचाओ, बाघ बचाओ, उसको आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो देखिए, कप्पू एक कुत्ता है, भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। देखिए, यहाँ पे कप्पू सुबह सो के उठा है। चित्र संख्या 1 में कप्पू सुबह सोकर उठा है। चित्र संख्या 2 में कप्पू का जो मालिक है वो गाय का दूध निकाल रहा है और कप्पू दूध पीने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप सुंदर सा गाय का चित्र बना सकते हैं। और फिर उसके पश्चात चित्र में क्या होगा, यहाँ पर कप्पू दूध पीता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, उसके जो मालिक हैं वो उसको कटोरी में दूध डालते हुए और कप्पू दूध को पीता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखिए, कप्पू दूध पी नंबर चित्र नंबर संख्या 4 में कप्पू दूध पीकर क्या करेगा, और थोड़ा आराम करेगा। उसके बाद शाम को खेलने चला जाएगा। उसके बाद शाम को घर वापस आके खाना खा के सो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप कप्पू का एक चित्र बना सकते हैं। ये तो हमने आपको एक खाली अनुमान के लिए थोड़ा दिखाया है, लेकिन आप सही से कोई चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए, कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको हमें पूरा करना है। कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले क्या लेता है? अंगड़ाई लेता है। फिर वह किसान के साथ बैठा है। यहाँ पर वो किसान के साथ बैठा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कप्पू ने दूध पिया। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम किया। शाम को कप्पू भेड़ बकरी के साथ दौड़ लगा रहा है। सोने से पहले कप्पू खाना खाएगा और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा? कप्पू की कल फिर ऐसी दिनचर्या होगी। ठीक है, तो देखिए, इस पाठ को आपने पढ़ा
और इसके प्रश्नोत्तरों को हल करा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपने इसके प्रश्नोत्तरों को भी सही से हल कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्द आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।